हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरांग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक गाइड। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया था फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरिलाइजेशन, यानी कि स्टरिलाइजेशन की फिजिकल मेथड्स के बारे में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरिलाइजेशन, यानी कि स्टरिलाइजेशन की केमिकल मेथड्स के बारे में। केमिकल स्टरिलाइजेशन मेनली दो पार्ट में क्लासिफाइड है। एक है लिक्विड एजेंट, जिसको केमिकल एजेंट भी कहा जाता है, और सेकंड है गैसियस एजेंट। लिक्विड एजेंट्स में 7 टाइप ऑफ केमिकल्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट है अल्कोहल, सेकंड अल्डिहाइड, थर्ड फिनोलिक्स, फोर्थ हैलोजन, फिफ्थ हैवी मेटल, सिक्स्थ सरफेस एक्टिव एजेंट और सेवंथ डाइज। और गैसियस एजेंट की बात करें तो गैसियस एजेंट में मेनली 3 टाइप्स ऑफ गैसियस एजेंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड है इथिलीन ऑक्साइड और थर्ड है प्लाज्मा। तो ये सारे सभी एजेंट्स को हम सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड और केमिकल एजेंट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है अल्कोहल्स। बिफोर वी स्टार्टिंग आवर वीडियो, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने सभी एजेंट्स को मोड ऑफ एक्शन, एग्जाम्पल और एप्लीकेशन के आधार पर डिवाइड किया है, जिससे आपको ये होल टॉपिक मेमोराइज हो जाएगा। बात करते हैं अल्कोहल के मोड ऑफ एक्शन की। डिनेचरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ अ प्रोटीन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो प्रोटीन है उसको डीनेचर और कोगुलेशन, यानी कि डीनेचर यानी कि उसका जो मेन नेचर होता है उसको चेंज कर देना, और कोगुलेट यानी कि उसके स्ट्रक्चर में बदलाव लाना, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो प्रोटीन है वो उनका स्पेसिफिक वर्क नहीं कर पाते। ओके, सेकंड एग्जांपल, अल्कोहल के एग्जांपल में इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल इन्वॉल्व है। एप्लीकेशन, 70% इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड टू स्पिरिट एंड एंटीसेप्टिक फॉर स्टरिलाइजिंग हैंड, यानी कि 70% इथाइल अल्कोहल को एज ए एंटीसेप्टिक और स्टरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑल्सो बी यूज्ड टू डिसइंफेक्टेंट सर्फेसिस। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किया जाता है एज अ क्लीनिंग एजेंट। थर्ड, मिथाइल अल्कोहल किल्स फंगल स्पोर्स। मिथाइल अल्कोहल को फंगल स्पोर किल करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, अल्डिहाइड। फर्स्ट, आई टॉक मोड ऑफ एक्शन, डैमेज न्यूक्लिक एसिड्स एंड किल्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स, यानी कि अल्डिहाइड मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और डीएनए, उनको क्षति पहुंचाता है, साथ ही साथ उसके स्पोर्स को भी किल्स करता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड ये अल्डिहाइड के एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन, 40% फॉर्मल्डिहाइड या फिर फॉर्मेलिन इज यूज्ड फॉर सरफेस डिसइंफेक्शन एंड फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स, चैम्बर्स, ऑपरेशन थिएटर, बायोलॉजिकल सेफ्टी केबिन्स, वार्ड्स, सिक एक्सेट्रा। यहाँ पर फ्यूमिगेशन प्रोसेस के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड गैस इज जनरेटेड बाय एडिंग 250 ग्राम ऑफ KMnO4 to 500 ml formalin for every 1000 cubic per feet of room volume, यानी कि इस प्रोसेस में मेनली 40% फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मेलिन को 500 ml जितने वॉल्यूम में 250 ग्राम ऑफ KMnO4 ऐड करके फॉर्मल्डिहाइड गैस को जनरेट किया जाता है, और इस फॉर्मल्डिहाइड गैस को एज अ सरफेस डिसइंफेक्शन के तौर पर यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को फ्यूमिगेशन प्रोसेस कहते हैं, और इसमें मेनली रूम्स, चैम्बर्स, ऑपरेशन थिएटर, बायोलॉजिकल सेफ्टी केबिन्स, वार्ड्स, सिक, ये सभी प्लेसेस को डिसइंफेक्शन किया जाता है, डिसइंफेक्शन की तरह पर यूज़ किया जाता है। सेकंड, 10% फॉर्मेलिन विथ 0.5% टेट्राबोरेट स्टरिलाइजेस क्लीन मेटल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि 10% फॉर्मेलिन और 0.5% टेट्राबोलेट के सॉल्यूशन को मेटल इंस्ट्रूमेंट क्लीन करने के लिए और स्टरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। 2% ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर स्टरिलाइज थर्मोमीटर, सेंट्रीफ्यूज एक्सेट्रा, और 2% ग्लूटाल्डिहाइड को यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर और सेंट्रीफ्यूज स्टरिलाइज करने के लिए। तो ये थी सारी एप्लीकेशन अल्डिहाइड की। थर्ड, फिनॉल।
फर्स्ट आई टॉक मोड ऑफ एक्शन। एक्ट बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। यानी कि फिनॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेम्ब्रेन्स को डिस्टर्ब करता है, यानी कि उसमें पोर क्रिएट करता है। साथ ही साथ उनमें मौजूद प्रोटीन को प्रेसिपिटेट और एंजाइम को इनएक्टिव करता है। एग्जाम्पल हेक्साक्लोरोफिन, क्लोरोहेक्सिडिन, क्लोरोजिलेनाल। तो ये सारे फिनॉल के एग्जाम्पल हैं। एप्लीकेशन इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड HIV, बट इनएक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स एंड मोस्ट वायरसेस। फिनोलिक कंपोनेंट इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के खिलाफ और HIV वायरस, बट कई ऐसे दूसरे वायरस है और स्पोर्स है जिसको वो किल कर नहीं पाता, उसके खिलाफ इनइफेक्टिव है। क्लोरोहेक्सिडिन कैन बी यूज्ड इन एन आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन फॉर अ स्किन डिसइंफेक्शन। स्किन डिसइंफेक्शन के तौर पर जो यूज़ किया जाता है आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन, जिसमें क्लोरोहेक्सिडिन जो फिनोलिक कंपोनेंट है। सेकंड, क्लोरोक्सिलेनाल इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ डेटॉल। डेटॉल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो है क्लोरोक्सिलेनाल। सेवलन में मेनली क्लोरोहेक्सिडिन और सेट्रिमाइड, ये दोनों फिनोलिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सो ये थे सारे फिनोलिक की एप्लीकेशन। फोर्थ, हैलोजन कंपाउंड, जिसमें आयोडीन और क्लोरीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, आयोडीन। मोड ऑफ एक्शन causes iodination of amino acids resulting in the inactivation of its protein। यानी कि यहाँ पर आयोडीन एमिनो एसिड को इनएक्टिव करता है आयोडिनेशन प्रोसेस की मदद से, जिसके कारण प्रोटीन उसका स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता है। ओके, एग्जाम्पल आयोडीन सॉल्यूशन और टिंचर, ये सारे आयोडीन के एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन 2% आयोडीन इन अ वाटर और आयोडीन सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर इन अ स्विमिंग पूल। यानी कि यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है स्विमिंग पूल के वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और टिंचर इज़ यूज्ड इन अ माइनर कट्स, और टिंचर को यूज़ किया जाता है बॉडी के माइनर कट्स को ठीक करने के लिए और एज अ डिसइंफेक्टेंट। सेकंड, क्लोरीन। मोड ऑफ एक्शन यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर क्लोरीन को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल हाइपोक्लोरस एसिड और सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, जो क्लोरीन के एग्जाम्पल हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। फिफ्थ हमारा केमिकल एजेंट्स और लिक्विड एजेंट्स है हैवी मेटल। फर्स्ट आई टॉक मोड ऑफ एक्शन। हैवी मेटल कंबाइंड विथ प्रोटीन एंड फॉर्म प्रेसिपिटेशन। यानी कि यहाँ पर हैवी मेटल एक केमिकल रिएक्शन शो अप करता है प्रोटीन के साथ और प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो थाइमरसोल, जो एक मर्क्यूरी कंटेनिंग कंपाउंड है, और सेकंड है कॉपर फॉइल। थाइमरसोल जो यूज़ किया जाता है वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए, और कॉपर फॉइल जो आल्गल ग्रोथ को कंट्रोल करती है, जिसके कारण उसको यूज़ किया जाता है वाटर स्टोरेज टैंक्स और स्विमिंग पूल में। सो ये सारे एप्लीकेशन थे हैवी मेटल्स के। सिक्स्थ हमारा केमिकल एजेंट्स है सरफेस एक्टिव एजेंट, जिसका हम नॉर्मल ओवरव्यू ही देखेंगे। सरफेस एक्टिव एजेंट्स आर कंपाउंड दैट पोजेस बोथ वाटर अट्रैक्टिंग यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड वाटर रिपेलिंग यानी कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। ओके, सो यहाँ पर सरफेस एक्टिव एजेंट्स दो टाइप्स के ग्रुप पोजेस करते हैं, हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग है, वाटर अट्रैक्टिंग है, और सेकंड है हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग यानी कि वाटर के साथ वो अट्रैक्ट नहीं करते, वो वाले ग्रुप। मेनली सरफेस एक्टिव एजेंट्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक और एम्फोटेरिक। ये 4 टाइप्स के सरफेस एक्टिव एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। लास्ट 7 डाइज। फर्स्ट आई टॉक मोड ऑफ एक्शन। एक्रिडीन and aniline dyes are bactericidal because of their interaction with bacterial nucleic acid। यहाँ पर एक्रिडीन और एनिलिन डाइज को बैक्टीरियासिडल डाइज भी कहा जाता है, बिकॉज ये दोनों डाइज बैक्टीरियल के न्यूक्लिक एसिड के साथ इंट्रैक्शन शो अप करती है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एक्रिडीन डाइज में मेनली
एक्रिफ्लेविन और एमिनेक्रिन ये इन्वॉल्व है। एक्रिफ्लेविन में भी प्रोफ्लेविन और यूफ्लेविन इन्वॉल्व है। एनिलीन डाइज के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्रिस्टल वायोलेट और मेलेकाइट, साथ ही ग्रीन और ब्रिलियंट ग्रीन, ये सारे डाइज एनिलीन में इन्वॉल्व है। एप्लीकेशन: दे आर यूज्ड एज अ पेंट ऑन द स्किन टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये सभी डाई को बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए और साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन की दूसरी मेथड, गैसियस एजेंट, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड और प्लाज्मा ये तीनों इन्वॉल्व है। इन तीनों को मैंने मोड ऑफ एक्शन और यूजेस के आधार पर डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड। मोड ऑफ एक्शन: formaldehyde is another important highly reactive gas which is used for in chemical sterilization. This gas is obtained by heating formalin to a temperature of 70 to 80 degrees Celsius. Works on a principle of modification of protein and nucleic acid. इस मेथड में मेनली फॉर्मल्डिहाइड गैस को एज अ हाईली रिएक्टिव एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है और इस गैस को ऑब्टेन किया जाता है 37% वेट बाय वॉल्यूम जितने फॉर्मेलिन को 70 to 80% जितने टेम्परेचर पर हीट करके। यह गैस मेनली प्रोटीन को और न्यूक्लिक एसिड को दोनों के स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करता है, यानी कि उसमें कई प्रकार के चेंज लाता है जिसके कारण वो उसका स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म नहीं कर पाते। यूजेस: स्टरिलाइजेशन ऑफ रीयूजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक मेडिकल, डायग्नोस्टिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड गैसियस एजेंट को रीयूजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक मेडिकल, डायग्नोस्टिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को स्टरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, इथिलीन ऑक्साइड। मोड ऑफ एक्शन: हाईली इफेक्टिव साइक्लिक मॉलिक्यूल C2H4 यूज्ड इन दिस मेथड। अंडर द करेक्ट कंडीशन, सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज न्यूक्लिक एसिड, complexes, functional protein and enzyme will react with the ethylene oxide. Product are defined period 2 to 4 hours. Conversion of ethylene oxide to carbon dioxide and water. यानी कि यहाँ पर हाईली इफेक्टिव साइक्लिक मॉलिक्यूल C2H4O इथिलीन ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। ये इथिलीन ऑक्साइड ऑर्गेनिज्म के सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स जैसे न्यूक्लिक एसिड है, कॉम्प्लेक्स है, फंक्शनल प्रोटीन्स है, एंजाइम है, उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। यूजेस: यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल सेल रिप्रोडक्शन। इथिलीन ऑक्साइड को यूज किया जाता है बैक्टीरियल सेल रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड इज प्लाज्मा। मोड ऑफ एक्शन: लिक्विड H2O2 इज इंसर्टेड इनटू द स्टरिलाइजर। द लिक्विड इज हीटेड अप टू इन अ वेपराइजर in order to turn into gas. Then H2O2 gas is heated to higher temperature at which point it turns into plasma. यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन में प्लाज्मा कैसे फॉर्म होता है उसकी प्रोसीजर है। सो फर्स्ट H2O2 को इंसर्ट किया जाता है स्टरिलाइजर में। आफ्टर दैट सेकंड उसको हीट किया जाता है जब तक वो गैस में कन्वर्ट ना हो तब तक। देन थर्ड H2O2 गैस को एक हायर टेम्परेचर पर हीट किया जाता है जिससे यह प्लाज्मा फॉर्म होता है। Uses: materials and devices that cannot be tolerated with higher temperature and humidity, such as some plastics, electrical devices, and metal instrument can be sterilized by H2O2. यानी कि ऐसे मटेरियल्स है और ऐसे डिवाइसेस जो हायर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर टॉलरेट नहीं कर पाते, ऐसे प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और मेटालिक इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता है H2O2 के मदद से। देन सेकंड, वेपराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको VHP भी कहा जाता है, यूज्ड टू स्टरलाइज लार्जली इनक्लोज्ड एरियाज सच एज एंटायर रूम्स। यहाँ पर VHP यानी कि वेपराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ किया जाता है इनक्लोज एरिया को स्टरलाइज करने के लिए। ओके, सो ये सारे प्लाज्मा के यूजेस थे। Friends, here we completed our topic